बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पूछा गया विलोम नहीं है, यानी कि इन चार में से कोई एक ऐसा शब्द होगा जो स्थूल का विलोम नहीं होगा। तो यानी कि अगर एक नहीं होगा तो तीन शब्द जो बाकी बचे हैं वो अपने आप ही इसके विलोम हो जाएंगे। बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शाश्वत। तो शाश्वत जो शब्द है ये इस स्थूल का विलोम नहीं है, यानी कि सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, ये तीनों जो शब्द हैं स्थूल के विलोम शब्द हैं। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा गया कि पृथक का सही विलोम क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। 28 के बारे में बात करें तो इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, इसका दो उत्तर हो सकता है। दो उत्तर क्या हो सकता है, आइए ध्यान देते हैं। उपयोग का विलोम जो है, एक हो सकता है डी वाला यानी कि अनुपयोग, और एक हो सकता है बी वाला जो है निरुपयोग। तो ये जो है इस सवाल का दोनों उत्तर माना जा सकता है। तो अगर आप किसी भी ऑप्शन पर, अगर आप चाहे बी या डी, अगर दोनों में से किसी पर भी अगर आप आंसर लगाते हैं तो दोनों में से किसी एक को सही माना जा सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इन दोनों को ही इसका उत्तर माना था। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में, तो इसमें कहा गया इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है। यहाँ पूछा गया गलत, तो ध्यान देना, क्योंकि अक्सर हम लोग कई सारे सवाल में ऐसा सवाल किए हैं जहाँ पर पूछा गया था कि सही युग्म है, लेकिन यहाँ पूछा गया है गलत युग्म, तो इसलिए इसको ध्यान देना। 29 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसमें कहा गया है, एक चीज़ ध्यान देना, जो यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा उद्यम हो जाएगा। ठीक है, उद्यम। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, और इसके स्थान पर हो जाएगा निरुधम, निरुधम। ठीक है, इसके स्थान पर ये हो जाएगा और इसके स्थान पर ये हो जाएगा। अब आइए हम लोग इस पर बात करते हैं कि इसमें पूछा गया है एक गलत युग्म कौन सा है। तो उत्तर के बारे में बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है कि उधम का विलोम जो निरुधम दिया गया है, तो ये जो है ऑप्शन इस सवाल के हिसाब से गलत युग्म होगा। यानी कि आप लोगों ने क्या समझा, यानी कि ये हुआ कि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तो कहीं ना कहीं जिसके सामने जो भी शब्द लिखे हैं ये एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। ठीक है, तो आखिर इसका विलोम क्या होगा, यानी जो मैंने पहला एक शब्द यहाँ पर लिखा था निरुधम, इसका विलोम क्या हो सकता है, या फिर ये किसका विलोम शब्द है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो निरुधम जो शब्द है वो उद्यमी शब्द का विलोम है। किस इसका, तो वो है उद्यमी। ध्यान देना, ये हो जाएगा, ये माँ है, ध्यान देना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। अब यहाँ पूछा गया शुद्ध युग्म, तो ध्यान देना, सवाल में आप लोग कन्फ्यूज मत होना। 30 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्प का हो जाएगा बहुक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और एक शब्द यहाँ पर दिया गया है संधि युक्त। तो अगर कभी पूछ ले कि संधि युक्त किसका विलोम है, तो संधि युक्त का विलोम होना चाहिए था असंधिहीन, लेकिन यहाँ पर संयुक्त लिखा है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है संयुक्त, इसका विलोम पूछ ले तो संयुक्त का विलोम हो जाएगा वियुक्त। यहाँ लिख देता हूँ, संयुक्त का विलोम हो जाएगा वियुक्त, क्योंकि कभी भी इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर दिया गया अज्ञ, तो अज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ, ना कि अनभिज्ञ। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है अभ्यस्त, तो अभ्यस्त का विलोम हो जाएगा अनभ्यस्त, ना कि समस्त। तो एक चीज़ ध्यान देना कि अभ्यस्त का विलोम हो जाएगा अनभ्यस्त। तो मैं हर एक शब्द के बारे में आप सभी को उत्तर बता रहा हूँ, ध्यान देना। अब इसमें यह पूछा गया है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पूछा गया अशुद्ध। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात किया था शुद्ध के बारे में। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें दो उत्तर हो सकता है। दो उत्तर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, इन सभी के बीच में एक लाइन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा जो है एक युग्म जो है अशुद्ध है। क्या पूछा गया, अशुद्ध। अब इसमें दो उत्तर ये हो सकता है कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है असचल, और एक में दिया गया है मौलिक। अब ध्यान देना, यहाँ पर असचल के सामने दिया गया है चल, तो एक चीज़ ध्यान देना कि असचल का विलोम चल नहीं होता है, असचल का विलोम होता है अचल। तो इसी कारण जो है ये शब्द जो है अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है मौलिक का विलोम दिया गया है अनुदित, तो एक चीज़ ध्यान देना, मौलिक का जो है विलोम अनुदित नहीं होता है, मौलिक का विलोम होता है कृत्रिम या फिर अमौलिक। तो यही कारण है कि ए और सी जो है दोनों शब्द अशुद्ध माने जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना।
आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। इसमें कहा गया है कि प्राची शब्द का विलोम क्या होगा। प्रश्न नंबर 32 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रातिची। एक मिनट ध्यान देना, ये थोड़ा शब्द जो है गलत लिख गया है पीडीएफ बनाते वक्त, तो इसका हो जाएगा प्रातिची, या फिर कह सकते हैं कि प्रातिची। ठीक, अब आइए हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। ये भी शानदार सा सवाल है, ध्यान देना। 33 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जारज का जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा औरश, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, इसके बारे में तो फिलहाल हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब आइए उस पर भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर कुछ गलत है। जैसे यहाँ पर लिखा है विग्रह, तो विग्रह जो है आग्रह का विलोम नहीं होता है, विग्रह जो होता है वो होता है अनुग्रह का विलोम, अनुग्रह। तो ये चीज़ ध्यान देना। एक मिनट जाइए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आग्रह की जगह यहाँ पर होना चाहिए था अनुग्रह। ठीक, अब आइए हम लोग और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अपकर्ष, तो अपकर्ष का विलोम क्या होगा। तो अपकर्ष का विलोम उपकर्ष नहीं होता है, अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है विसर्जन, तो विसर्जन किसका विलोम है। तो दोस्तों विसर्जन उत्सर्जन का विलोम नहीं है, विसर्जन जो है वो आवाहन का विलोम है। तो इस सब चीज़ों पर ध्यान देना। प्रश्न नंबर 34 है, इसमें कहा गया निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। अब प्रश्न नंबर 34 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर 2 हो सकता है, सी और डी। ऐसा क्यों। देखो यहाँ पर जो शब्द लिखा है हया, तो इसका विलोम ये हो सकता है बहया, ये सही है। यहाँ पर लिखा है अघी, तो इसका भी विलोम निरग हो सकता है। यहाँ पर इसको चीज़ को ठीक कर लेना, यहाँ पर निरग होगा, ठीक है, ठीक है। तो अघी का विलोम निरग हो सकता है। तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इस सवाल के हिसाब से, जबकि ए और बी हो जाएंगे गलत, क्योंकि आयोग ने इस सवाल का उत्तर इन दोनों को माना है। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये हुआ कि इसका विलोम ये सही माना जाएगा, इसका विलोम ये सही माना जाएगा, यानी कि इस सवाल में 2 ऑप्शन ऐसे हम लोग को मिल रहे हैं जो दोनों ऑप्शन अपने आप में सही होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब प्रश्न नंबर 35 के बारे में हम लोग पढ़ें, तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। ए में ए देख सकते हैं, बी देख सकते हैं, सी देख सकते हैं और डी देख सकते हैं। अगर हम लोग प्रश्न नंबर 35 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुचर का जो विलोम दिया गया है अपरिचर, तो ये जो है इसका विलोम नहीं होगा। तो इस सवाल के हिसाब से क्या पूछा गया है, कौन सा युग्म गलत है। तो भाई जब इसका विलोम ये नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा गलत, और सवाल में यही पूछा गया कौन सा गलत है, तो उत्तर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि आखिर मामला है क्या। अनुचर जो है इसका विलोम जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अनुचर जो है ये अपरिचर का समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम शब्द है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा, इसका मतलब आप लोगों ने ये समझा कि मौन का विलोम होता है मुखर, शानदार का विलोम होता है शर्मनाक। ठीक है, कभी ये भी पूछा जा सकता है। और बर्बर का विलोम होता है शब्द। एक चीज़ ध्यान देना, इस शब्द को ठीक कर लीजिए क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, तो यहाँ पर होना चाहिए था बर्बर। ठीक है, तो बर्बर का विलोम हो जाएगा शब्द। ठीक, इसे ध्यान देना। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़े, इसमें कहा गया है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। 36 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आच्छादित का जो विलोम यहाँ पर दिया गया है, जो अपरिच्छन है वो गलत होगा। और सवाल में यही पूछा गया, जो गलत है वही आपको बताना है, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा, तो आइए जान लेते हैं तो आखिर होगा क्या। आच्छादित का जो विलोम होना चाहिए था वो होना चाहिए था अनाच्छादित, अनाच्छादित। ठीक है, ये होना चाहिए था एक बार चाहिए, फिर से मैं लिख देता हूँ। आच्छादित का विलोम होना चाहिए था अपरिच्छन्न की जगह होना चाहिए था अनाच्छादित। ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये अच्छा है, ध्यान देना। समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अमित का विलोम हो जाएगा परिमित, और सत्कार का हो जाएगा तिरस्कार, और सुख का हो जाएगा दुख। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। इनमें कहा गया है इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है। 37 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिभाव का विलोम जो यहाँ पर दिया गया है विभाव, चीज़ ध्यान देना है, तो ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, अभिभाव का विलोम अविभाव नहीं होता, तो फिर क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अनिभाव का विलोम होता है तिरोभाव, तिरोभाव। ठीक है, कोई दिक्कत जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसका मतलब ये बी सी डी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के विलोम होंगे, तो इस पर भी ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। 38 में पूछा गया कि अभिभाव शब्द का विलोम क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने बात किया, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख देना।
39 में इनमें से सरल शब्द का विलोम कौन सा जो है वो नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, A B C D। अब प्रश्न नंबर 39 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विरल। तो सरल शब्द का जो विलोम पूछा गया नहीं है वो हो जाएगा ए यानी कि विरल। इसका मतलब क्या हुआ, वक्र, कुटिल और कठिन ये तीनों जो शब्द हैं वो असरल के विलोम हो जाएंगे, ठीक है भाई। जब एक नहीं होगा तो 3 अपने आप ही हो जाएंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर विरल शब्द का विलोम क्या होगा। तो विरल शब्द का विलोम हो जाएगा सघन। कभी ये भी पूछा जाए तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। एक घा लिखा है जिसका मतलब होता है घा से घर। बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 40। इसमें कहा गया है कि सरल का विलोम क्या होगा। अभी हम लोगों ने बात किया, सरल का विलोम हो जाएगा कठिन, ठीक है दोस्तों। यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कुछ नया समझ में हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।